जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं संविधान का पार्ट 2, जो कि हमारा पार्ट 1 पहले आ चुका है। ये पार्ट 2 है ना, ठीक है। जो कि संविधान का निर्माण एवं प्रस्तावना का पार्ट 1 मैंने दे दिया था, पार्ट 2 अभी चल रहा है। तो प्रश्न है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, सीमित सरकार। यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 33 की, तो सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। तो सरकार की निम्न प्रणालियों में से जो है द्विसदनात्मक पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, संघीय प्रणाली है, ठीक। यदि प्रश्न नंबर 34 की बात की जाए, तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावादी कम संभावना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दृढ़ राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यदि प्रश्न नंबर 35 की बात की जाए, तो इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के केवल सरकार की लोकतांत्रिक के रूप की कल्पना यानी विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी एक कल्पना करता है, क्योंकि ये इसकी विचारधाराओं से ओतप्रोत है ना। तो क्या है इसका, आप बताएं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 की बात की जाए, तो क्या रखा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो क्या हो जाएगा 36 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से ये प्रेरित है, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ठीक। ये प्रश्न हो गया था, ठीक है, ये प्रश्न हो गया था। प्रश्न नंबर 37 की बात की जाए, 37 की बात करते हैं, तो दे रखा है इसमें भारतीय संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? न्याय, पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि या उपरोक्त सभी। तो देखिए संविधान के ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 38 की बात की जाए, तो क्या रखा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान से? भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, बताएं आप। तो 38 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। यदि प्रश्न नंबर 39 की बात की जाए, तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का जापान से, भारत से, ब्रिटेन से या अमेरिका? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका से, है ना। इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। यदि बात की जाए हमारे प्रश्न नंबर 40 की, तो 40 में दे रखा है कि एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? नाइजीरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या फिर यूएस से? एक सशक्त संघीय से, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? नाइजीरिया से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से, यूएसए से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना, कनाडा से, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। यदि प्रश्न नंबर 41 की बात की जाए, तो निम्नलिखित में वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएसए के घोषणा पत्र? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 41 का? तो सही है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यदि प्रश्न नंबर 42 की बात की जाए,
राष्ट्रपति द्वारा राज्य के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश से संबंधित से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो लिया गया है हमारे, तो क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 42 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा, है ना, आयरलैंड। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की बात की जाए, 43 में दे रखा है कि भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसे दिसंबर 1946 से 1949 के बीच तैयार किया गया। संविधान के प्रारूपों पर जनसभाओं में चर्चा हुई थी। विश्व में संविधान का ये संक्षिप्त प्रलेख है। यह दिसंबर 1949 में प्रारूप पूरा होने के तुरंत बाद ये पूरी तरह परिवर्तित हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रश्न नंबर हमारे 44 की बात की जाए तो 44 में दे रखा है कि संविधान के किस सदस्य ने ये समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और हरे गहरे रंग का क्षेत्रीय तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग की एक चक्र होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि प्रश्न नंबर 45 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने के दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन है? बी.एन. राव तथा के.एम. मुंशी, एस.एन. मुखर्जी तथा लालजी कृष्ण अय्यर। बी.एन. राव तथा एस.एन. मुखर्जी या के.एम. मुंशी तथा लालजी कृष्ण अय्यर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बी.एन. राव तथा एस.एन. मुखर्जी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। यदि प्रश्न नंबर 46 की बात की जाए तो सूची को मिलान कीजिए। ठीक है, तो आप इसमें देख लेंगे, सूची का मिलान करेंगे। सूची संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं और स्रोत दे रखे हैं, तो आप लगाएं इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, हमारा ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि अमेरिकी अधिकार पत्र द्वारा मौलिक अधिकार लिए गए थे, है ना। ठीक है, यदि बात की जाए बी की, बी का 3 है, तो बी का 3 देख लेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से लिए गए थे। और हमारे सी का 1 हो जाएगा, मंत्रिमंडल सरकार जो लिए गए थे ब्रिटिश संविधान से लिए गए थे। और ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 2, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा से लिए गए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं, तो इसमें दे रखा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कथन है ये, ठीक है, कथन। कारण है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका किस मॉडल से लिया गया है। तो क्या है, देखिए इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है? नहीं, ये बात तो गलत है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ये बात तो सही है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है ना, मगर ये कारण नहीं है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात अलग है। ये बात है तो सही कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, मगर इससे मैच नहीं खाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारत संविधान में कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक, मौलिक अधिकार, नागरिकता या संविधान की प्रस्तावना। तो ये लेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के संविधान के प्रस्ताव से लिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक,
ये तो मैंने करा दिया। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत का किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 49 का उत्तर बताएं क्या सही होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा क्या सही होगा आप बताएं? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा। एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, है ना, गणतंत्र। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 की बात की जाए तो क्या रखा है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो क्या है, संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली जो कहा जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा के.एम. मुंशी, है ना। तो डी उत्तर उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 की बात की जाए तो क्या रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का प्रस्तावना या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 51 का? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उद्देश्य का प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। तो इतना ही सेशन था आज का। ठीक, चलते हैं भैया।